नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भर्ती को लेकर एक और नई अपडेट, मगर अब भर्ती वापस उस विवाद की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जिस विवाद की हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे। और वाल्मीकि समाज ने नंद किशोर जी ढिंडोरिया के तत्वाधान में या निर्देशन में एक आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन की चेतावनी देने का प्रमुख कारण क्या रहा मेरे साथियों, कि आप सबको पता है कि अनुभव प्रमाण पत्र निगम अपने विंडो पर जो जारी कर रहा है, उस अनुभव प्रमाण पत्र में बैंक खाता हो, बैंक स्टेटमेंट पूरा दिया हुआ हो, पीएफ और ईएसआई कटता हो, वेतन ऑनलाइन आया हो तो उसकी रसीद हो, किस ठेकेदार के मार्फत उन्होंने काम किया, ये समस्त जानकारियों के तहत वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जबकि 2016 से पहले जितने भी सफाई कर्मचारी होते थे वो ठेका पद्धति के माध्यम से ही काम करते थे। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ठेका पद्धति के माध्यम से काम किया जाता है और वहां के वर्करों को या वहां के सफाई कर्मचारियों को वेतन ऑफलाइन ही दिया जाता है। कुछ क्योंकि भर्ती किनकी है भाई साहब? अनपढ़ लोगों की है। भर्ती किनकी है? अनपढ़ लोगों की है। तो कुछ तो पुराने जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अपना पूरा जीवन काल सफाई को दे चुके हैं, वो बेचारे ईएपीएपी नहीं जानते, बैंक खाता तो दूर की बात, वो नगद लेन देन की बात करते हैं। मगर अब उनकी बड़ी समस्या ये आ गई है कि अब उनका जो नगद लेन देन था वही उन पर भारी पड़ रहा है। वो सारी रमाद से बचने के लिए भाई कौन बैंक जाएगा, बैंकों में कौन लाइन लगेगा, कौन क्या करेगा, इससे अच्छा है हम ठेकेदार से नगद वेतन लेकर अपना काम करते रहें। उन्हें नहीं पता था उनकी ये सिंपल कार्यशैली भी एक दिन उन्हीं के जीवन में रोड़ा बन जाएगी। और हुआ यही कि सरकार ने ऐसे नियम बना दिए उन सफाई कर्मचारियों के लिए जिनके लिए काम करना लगातार था, मगर अब वो काम लगातार करना सरकार को दिख नहीं रहा है। 2005 से 2016 तक ठेका पद्धति वाले को भी वेतन ठेके के माध्यम से दिया जाता था, ठेकेदार सबको बांटता। आज भी बहुत सारी ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिनमें ऑफलाइन पेमेंट दिया जाता है, जिसका उदाहरण जहां से मैं बात कर रहा हूं बांसुरे के नगर पालिका है, और उसमें ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों को ऑफलाइन मासिक वेतन दिया जाता है। इसमें ठेकेदार की भी चापलूसी होती है क्योंकि वो कुछ वेतन उस पे से मार लेता है। जैसे सरकार 8,000, 10,000, 12,000 तय करके रखती है तो वो 6,000, 5,000 में उसको सल्टा देता है। इस माध्यम से ठेकेदार भी उनको क्या है, ऑफलाइन ही पेमेंट देना चाहता है। और इस प्रक्रिया में वो ईमानदार लोग पिस गए जिन्होंने वास्तव में सफाई कर्मचारी का काम किया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रत्येक मुद्दे पर बात मैं आपसे करने वाला हूं। अब बात रही आंदोलन होने की प्रमुख वजह यही है, सरकार के द्वारा बनाए गए कठोर नियम और उन लोगों को भर्ती से बाहर कर देना जो वास्तव में काम करते थे। काफी बार मांग रखी गई कि वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही इसमें एंट्री दे दी जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के समस्त लोग इसमें काम करते हैं और ये सब जानते हैं, तो ये बात जायज है। और लोगों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दे। अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार के स्तर का हो तो चलता है। अगर कोई ठेकेदार अपना अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता है, उसका दस्तावेज देता है, तो वो जायज है। मगर इन्होंने जो नियम बना दिए वो आईएएस जैसी भर्ती के बना दिए भाई साहब, आरएस जैसी भर्ती के का अनुभव क्या हुआ, जी का जंजाल। अब सरकार को सामना करना पड़ेगा इन गरीबों का, क्योंकि गरीब हो चुके हैं त्राही, दुखी, बेबस, और बस्ती है तो सिर्फ एक रहा, वह आंदोलन। और इस आंदोलन में कौन कितनी शक्ति दिखाता है यह आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। भर्ती आंदोलन की राह पर है। जाबर सिंह खर्रा जो स्वायत्त शासन विभाग में मंत्री हैं, उन पर सीधा धावा बोला जा रहा है। थोड़े दिनों पहले उनके घर को घेराव किया गया तो उन्होंने 37 लोगों को बंदी बनवा दिया, जो कुछ समय के बाद छोड़ दिए गए, मगर ये नाइंसाफी थी। ऐसा ही होगा, अब सरकार से नाराजगी जल्द मिलेगी आपको खुशखबरी। अगर ये आंदोलन बड़े स्तर पर होता है, बहुत अच्छा आपका सहयोग मिलता है, तो अनुभव में परिवर्तन होना लाजमी है मेरे साथियों। अनुभव चलेगा पहले वाला, भर्ती नहीं जाएगी खाली। ये बातें इसलिए लिखी है, अगर आंदोलन बड़े स्तर पर होता है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और आपके ठेकेदार
या अधिकारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है जिसमें ईएफपीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ती वह जारी हो जाएगा, तो लाखों की संख्या में आवेदन आने की उम्मीद रहेगी और एक बार फिर से तिथि बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो इसका ताजा उदाहरण क्या है, थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूं। ये एक न्यूज है, 24 घंटे बाद हड़ताल पर जाएंगे सफाई कर्मचारी। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि अगर हमारे अनुभव प्रमाण पत्र में संशोधन नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम आंदोलन की एक नई राह चुनेंगे जो शांतिपूर्ण होगी। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने का मामला संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने चेतावनी, प्रशासन द्वारा जारी नहीं किए जा रहे अनुभव प्रमाण पत्र 2018 से पहले ठेकेदारों द्वारा नगद भुगतान किया जाता था। ठेकेदार द्वारा पीएफ ईएसआई की कटौती नहीं की जाती थी। जब संवेदक द्वारा पीएफ ईएफ की कटौती नहीं जाती थी तो फिर कर्मचारी पीएफ ईएफ का रिकॉर्ड कहां से देगा? ना रिकॉर्ड दे सकेगा, ना ही बैंक का स्टेटमेंट दे सकता है। यदि 24 घंटे में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो हड़ताल होगी और 27 नवंबर को सफाई कर्मचारी की भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इनका साफ कहना है कि जब ठेकेदारी हमें अनुभव जो वेतन था ऑफलाइन देता था तो ईएफपीएफ और बैंक स्टेटमेंट कहां से आएगा? इनके अलावा अगर अधिकारी के साइन चाहिए, ठेकेदार के साइन चाहिए तो हम करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने काम किया है, क्योंकि हमारे ठेकेदार के पास जितने आदमी थे वो करवा के दे रहा है। मगर ईएफपीएफ और बैंक कटौती बड़ी समस्या बनी हुई है और वास्तव में इस भर्ती में ये बड़ा रोड़ा है, तो इसमें परिवर्तन होना लाजमी है। एक बात यह है, देखो आज के न्यूज़पेपर जो है इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, सफाई भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर, नप कार्यालय में कतार, यानी अंतिम तिथि 27 नवंबर कर दी गई है। किसी को कोई वो नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है कि भाई साहब ये है और वो है, कि डेट तो बढ़ा दी गई है। अब इसमें अपन मैं छोटी सी चीज देखूं, प्रदेश में सफाई भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिन बढ़ा दी गई है। अब 20 नवंबर से 27 नवंबर अंतिम तिथि कर दी गई है। 23,820 पद है और भिवाड़ी में इतने पद है, ये इन्होंने बात कही है भिवाड़ी नगर पालिका की, इसमें जो अलग अलग बातें की है। अब यहां से मामला आ जाता है, अधिकारियों का कहना है कि डीएलबी के नियम के हिसाब से किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था का दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निकाय ही जारी करेगा। इसके लिए प्रत्येक नगर निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसे यहां आवेदन के साथ दस्तावेज लगाने होंगे। इसकी जांच कर अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अगर आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है और वह खुद का कहीं काम करता हुआ बता रहा है तो निगम संबंधित संवेदक से दस्तावेज मांग सकता है। आवेदक के चिरंजीवी हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि में पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज निकाय के पास है तो निकाय अधिकारी का दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर संविदा आधार पर आवेदक ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय काम किया है तो 2-3 टुकड़ों को मिलाकर पूरा 1 साल हो जाना चाहिए तो भी उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। रामकिशोर मेहता नगर पालिका आयुक्त भिवाड़ी क्या कहता है, डीएलबी के आदेश व निगम के अनुसार ही सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, ये इनका कहना है। तो इनमें भी साफ ईएफपीएफ की जो बात करी है वो साफ साफ जाहिर हो रही है। यहां पर भी यही बात है कि भाई साहब अजमेर की बात है, यहां पर कल विंडो ही नहीं खुली, यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके जो विंडो होती है जहां बनाने वाले उन्होंने खोला ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो तिथि बढ़ी है 20 नवंबर से 27 नवंबर की गई, तिथि बढ़ने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हमारे पास कोई निर्देश नहीं आया है और निर्देश नहीं आए तो हम अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दें। हमारे पास अब नई कोई गाइडलाइन ही नहीं है। हमें 20 नवंबर तक बोला गया था, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई लेटर नहीं आया है, ये उनका कहना है। मैं यहां पर भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। अजमेर की विंडो बिल्कुल बंद पड़ी है। प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों ने मंत्री को ज्ञापन भी दिया है, जो क्या कहा है ज्ञापन में, निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में सफाई कर्मचारी मुहैया करा रही एजेंसी के संचालक अशोक कुमार जैन ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर
डीएलवी मंत्री जाबर सिंह कर्रा को पत्र भेजा है। जैन ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन प्रमाण पत्र से संबंधित स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम निगम अधिकारी की गाइडलाइन के तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। उनमें पीएफ, बैंक का लेनदेन दस्तावेज, 1 वर्ष का प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र था। परंतु हो क्या रहा है, 2016 से पहले किसी का भी पीएफ या बैंक खाते की रसीद नहीं मिलती थी, तो सभी को नगद राशि दी जाती थी। 2005 से 2016 तक सफाई कार्य देख चुके सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर परेशान हो रहे हैं। गाइडलाइन का हवाला देकर अधिकारी अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की गई है। मालूम हो कि सरकार की ओर से देर रात्रि अंतिम तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है और 185 नगर निकाय के लिए 23,820 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया हुआ है। तो यानी नई गाइडलाइन का ये भी इंतजार कर रहे हैं और सभी जो लोग हैं बेचारे इस मामले को लेकर बड़े परेशान हैं। बड़ी कतार में लोग खड़े हैं, मगर अभी तक इनको कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब, इसी को लेकर क्या हुआ है, बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और आज चेतावनी दी है कि अगर अनुभव में संशोधन नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली हम आंदोलन करेंगे। हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे सरकारें हिल जाएगी और वाल्मीकि समाज, सफाई श्रमिक संघ और सभी लोग मिलकर अपनी ताकत का परिचय करवाएंगे कि ये एक बंदे की समस्या नहीं है, ये लाखों लोगों की समस्या है। और जब तक 10 से 15 हजार की जनसंख्या में आदमी वहां इकट्ठे नहीं होंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पल 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 की खबर आपको मिलती रहेगी। कल क्या होगा आंदोलन में, यह भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।